नाज़रीन, कौम को एक और आज़ादी मुबारक हो। पीडीएम रुखसत हो गई है और मुल्क में निगरान सेटअप कायम कर दिया गया। लेकिन जहां कौम को साजिशी टोले से निजात मिली है, वहीं इमरान खान के हवाले से भी मस्बत खबरें आने लगी। ताज़ा हवा के झोंकों ने अटक जेल का रुख कर लिया और खान साहब को बहुत जल्द निजात मिलने वाली है। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी इसी हवाले से इतलात आई है कि पीडीएम की रुखसत होते ही ताकतवरों को इमरान खान की याद सताने लगी और कहा यह भी जा रहा है कि पाक फौज के सिपा सालार ने इमरान खान को ऐसा सिग्नल भेजा है जिसने पीडीएम के सियासी मुस्तकबिल को ग्रहण लगा दिया। वो सिग्नल क्या है और किस हवाले से इमरान खान को भेजा गया, इसी वीडियो में आगे चलकर बताया जाएगा। साथ ही कुछ ये खबरें भी शेयर करेंगे कि पीडीएम के जाते ही निगरान वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को ऐसा झटका दिया जिसका असर लंदन में भी महसूस किया जा रहा है। लेकिन यह गौर तलब सवालात ये है कि आर्मी चीफ ने इमरान खान को दिए गए अल्फाजों में क्या पैगाम भेजा। पीडीएम के खात्मे के बाद अब आर्मी चीफ किस तरह इमरान खान की मुश्किलात को खत्म करने वाले हैं। क्या निगरान हुकूमत इमरान खान के लिए अच्छी साबित होगी। तहलका खेज खबरों ने सियासत का रुख तब्दील कर दिया। नाज़रीन, ये कुदरत का कानून है कि बुरे वक्त के खात्मे पर ही अच्छा वक्त शुरू होता है। पतझड़ के बाद खजां का मौसम आता है और गहरी काली रात के बाद ही रोशन और उजाला सवेरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान की सियासत में भी हुआ। पीडीएम नामी ग्रहण 1.5 साल के बाद खत्म हुआ और पूरे मुल्क में 14 अगस्त के दिन ही नया रोशन सवेरा तलू हुआ जिसने आज़ादी की खुशी को 4 चांद लगा दिए। इतलात भी कुछ ऐसी ही हैं कि यौम आज़ादी के दिन पाक फौज के सिपा सालार ने एक खामोश और माने खेज पैगाम अटक जेल की जानब बढ़ाया जिसने साजिशी टोले को बावर करवा दिया है कि अब वो ना तो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है और ना अब इनको ऐसा कोई कंधा नसीब होने वाला है। वीडियो में जो सवाल डिस्कस किए जाएंगे वो ये है कि आर्मी चीफ ने आज़ादी तकरीब में क्या कहा कि इमरान खान की राहें मजीद आसान हो गई हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने चार्ज संभालते ही कौन सा बड़ा एक्शन ले लिया है। पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल क्या है। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी डिस्कस किया जाएगा कि 14 अगस्त का दिन एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए यादगार दिन बन गया। पीडीएम का सूरज तुलू, निगरान सेटअप आ गया। खान की भी बड़ी कामयाबी, एस्टेब्लिशमेंट ने भी बड़ा यू टर्न ले लिया। नाज़रीन, इमरान खान ने इम्पोर्टर टोले को ललकार कर वाजे कर दिया है कि झूठ की उम्र चाहे जितनी लंबी हो, एक न एक दिन इसकी पकड़ जरूर होती है। आर्मी चीफ की जानब से अटक जेल क्या पैगाम गया है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि सुबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और साबिक वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस से रवाना हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। याद रहे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यौम आज़ादी पर निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ से ओहदे का हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म के तकरीब हल बर्दारी ईवान सदर में मुनक़िद हुई जिसमें अहम सियासी शख्सियात और अफसरान ने शिरकत की। ख्याल है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला काकड़ से है। इन्होंने कोयटा से इब्तिदाई तालीम हासिल की और आला तालीम लंदन से हासिल की। निगरान वज़ीर आज़म ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। इन्होंने अमली सियासत का सफ़र साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से शुरू किया था। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में काफली के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा जिसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। अनवारुल हक काकड़ ने अपने इलाके की कौमी असम्बली के नशीस पर इलेक्शन लड़ा था। अनवारुल हक काकड़ 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में इनका कलीदी किरदार रहा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साबिक रहनुमा अनवारुल हक काकड़ 12 मार्च 2018 में आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए थे और वो सेनेट की कायम कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी रहे। उधर निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब हलबरदारी में अहम शख्सियात शरीक न हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब हलबरदारी ईवान सदर में मुनक़िद हुई जिसमें अहम सियासी शख्सियात और अफसरान ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब हलबरदारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JOI का कोई अहम नुमाइंदा शरीक न हुआ। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत से गुरेज किया, जबकि मौलाना फजल रहमान भी निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब हलबरदारी में न आए। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि पीपल्स पार्टी को तकरीब हलबरदारी के लिए मदऊ न किया गया हो। नून लीग से भी शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म तकरीब में शरीक हुए, इसके अलावा कोई साबिक लीगी वज़ीर दिखाई नहीं दिया। तो इसका मतलब नाज़रीन ये है
आप समझ जाएं कि अब पीडीएम का बुरा वक्त या पीडीएम का एहतसाब शुरू होने वाला है। अब ताकतवरों की जन्म से इस इम्पोर्टेड टोले से, इम्पोर्टेड टब्बर से हाथ उठा लिया गया है। अब जो जुल्म व सितम या जिस तरह क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर शुरू किया गया था, अब वक्त और बारी पीपल्स पार्टी और नून लीग की आने वाली है। नाज़िर, उधर वो वक्त आ गया जिसका कप्तान को लंबे अरसे से इंतजार था। वो पीडीएम जो खान साहब को तोड़ने के लिए बनी थी, अब खुद टूट फूट का शिकार हो गई है। इतलात है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सहाफ़ियों से गैर-रस्मी गुफ्तगू भी की। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुल्क को आप कहाँ देख रहे हैं, जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा और मजीद बेहतरी होगी। सहाफ़ी ने आर्मी चीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका खिताब बहुत अच्छा था। आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी ने कहा कि आपको आइंदा भी इसी तरह के खिताबात करने चाहिए, जिस पर आर्मी चीफ मुस्कुरा दिए। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मायूसी न फैलाएं, लोगों को उम्मीद दें। हम पाकिस्तान को बहुत आगे देख रहे हैं। पाकिस्तान के हालात के हवाले से बहुत पुरुम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है, मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान को खतरा नहीं। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि सहाफ़ियों से मुलाकात DGISPR करते हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मुल्क की आज़ादी की 76वीं सालगिरह के मौके पर एक परेड से खिताब करते हुए कहा था कि कौम ने आज़ादी और मसावात की अपनी रिवायत को बरकरार रखा, जिसे हमें मुस्तकबिल में भी जारी रखना चाहिए। इस आज़ादी के मौका पर यह तकरीब इतवार को देर रात गए पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी काकोल में मुनक़िद की गई थी, जहां आज़ादी के एक परेड का एहतमाम किया गया था। फौजी सरबराह ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम एक अहम और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमें शिद्दत पसंदी और जंगी जुनून जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम मुल्क बनाना हमारा मिशन है। पाकिस्तान को भीख का कटोरा उठाकर फेंक देना है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने काकोल में आज़ादी परेड से खिताब के दौरान कहा कि पाक फौज ने अपने दाखिली और बैरूनी दुश्मनों से तवील जंग लड़ी है और आइंदा भी जब तक जरूरत होगी ये जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि पाक फौज बतौर कौमी फौज पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लसल वाबस्तगी पर फख्र करती है। फौज और कौम के दरमियान दरार डालने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। सहाफ़ी ने आर्मी चीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका खिताब बहुत अच्छा था। आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी ने कहा कि आपको आइंदा भी इसी तरह के खिताबात करने चाहिए, जिस पर आर्मी चीफ मुस्कुरा दिए। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मायूसी न फैलाएं, लोगों को उम्मीद दें। हम पाकिस्तान को बहुत आगे देख रहे हैं। पाकिस्तान के हालात के हवाले से बहुत पुरुम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है, मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान को खतरा नहीं। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि सहाफ़ियों से मुलाकात DGISPR करते हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मुल्क की आज़ादी की 76वीं सालगिरह के मौके पर एक परेड से खिताब करते हुए कहा था कि कौम ने आज़ादी और मसावात की अपनी रिवायत को बरकरार रखा, जिसे हमें मुस्तकबिल में भी जारी रखना चाहिए। इस आज़ादी के मौका पर यह तकरीब इतवार को देर रात गए पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी काकोल में मुनक़िद की गई थी, जहां आज़ादी के एक परेड का एहतमाम किया गया था। फौजी सरबराह ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम एक अहम और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमें शिद्दत पसंदी और जंगी जुनून जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम मुल्क बनाना हमारा मिशन है। पाकिस्तान को भीख का कटोरा उठाकर फेंक देना है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने काकोल में आज़ादी परेड से खिताब के दौरान कहा कि पाक फौज ने अपने दाखिली और बैरूनी दुश्मनों से तवील जंग लड़ी है और आइंदा भी जब तक जरूरत होगी ये जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि पाक फौज बतौर कौमी फौज पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लसल वाबस्तगी पर फख्र करती है। फौज और कौम के दरमियान दरार डालने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं।